आपसे कि छूट तो पहले से नहीं दे रखी है इस तरह की, जो बात आपने आज कही कि नमाज या किसी भी धार्मिक कार्य के लिए जो है छुट्टी लेकर जाए यदि जाना है तो, और ऐसे में श्याम सुंदर जी का ये कहना है कि छूट तो पहले भी नहीं थी, फिर इस तरह के नियम क्यों आवश्यक हो गए बताने? छुट्टी नहीं थी, लेकिन अधिकार समझ लिया था अपने लोगों ने, और उसका बार बार ये बहाना लेकर के इसको इससे गायब रहते थे। इसलिए मजबूरी में मुझे ये कहना पड़ा कि अब कोई भी शिक्षक कोई भी बहाना लेकर के विद्यालय समय में विद्यालय नहीं छोड़ेगा। कोई तो नमाज पढ़ने का बहाना लेता था, कोई भैरू जी की पूजा करने का बहाना लेता था, कोई बालाजी की पूजा करने का बहाना लेता था। अब ये नहीं चलेगा। विद्यालय समय में आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा या विद्यालय का काम करना पड़ेगा। सर, मेरा इस पे एक छोटा सा सवाल था आपसे कि अगर कोई शिक्षक इस तरह के किसी अनुष्ठान के लिए जाना चाहता है, नमाज पढ़ने जाना चाहता है, मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहता है, तो दर्शन करने जाने में हद से हद उसे समय लगेगा 2 घंटे या 2 से 3 घंटे हम लोग मान लेते हैं। लेकिन अगर वो पूरे दिन की छुट्टी लेता है तो पूरे स्कूल के जो 6 घंटे हैं वो 6 घंटे, उन 6 घंटों का क्या, 3 घंटे तो चलो वो जाकर आ जाएगा, लेकिन बाकी के पीछे का जो समय है उस समय में वो विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। हम ये छूट नहीं देंगे। 3 घंटे जो गायब रहेंगे उसको कौन भुगतेगा? बच्चों का तो नुकसान हो रहा है। तो पहले ही तो हो जाए कि आज के दिन वो नहीं आएंगे, तो स्कूल में जो प्रिंसिपल है या प्रधानाचार्य है वो अपनी व्यवस्था करेगा। तो सर, इसमें हाफ डे का प्रावधान भी हो सकता है? नहीं, हम नहीं रखेंगे हाफ डे का प्रावधान। जी, मतलब अगर किसी को भी इस तरह के कार्य के लिए जाना है, पूजा करने जाना है या नमाज अदा करने जाना है, तो उन्हें पूरे दिन की छुट्टी लेनी होगी। बिल्कुल, तो ये फैसला सर जो आपने लिया है, साथ ही साथ मैं आपसे ये और वह भी लिखित में स्वीकृति मिलेगी। जी, क्योंकि वह भी लिखित में स्वीकृति मिलेगी। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन डाल करके चले गए। जी, स्वीकृति भी लेनी आवश्यक होगी। श्याम सुंदर शर्मा जी, आशा करती हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का। शिक्षा मंत्री हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सर, आपसे ये चीज भी जानना चाहूंगी कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो है नवाचार की बात हम करते हैं, तो राजस्थान की शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ आगे आने वाले समय में नवाचार शिक्षा में देखने को मिलेंगे, विद्यार्थियों के लिए देखने को मिलेंगे, शिक्षकों के लिए देखने को मिलेंगे? देखो, वह नवाचार हम सब करेंगे जो छात्रों के हित में होगा। हम एक्सपर्ट से राय लेते हैं, बातचीत करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या क्या छात्रों के हित में हो सकता है वो सब करेंगे। साथ ही साथ अगर स्कूली शिक्षा की हम बात करते हैं तो एक शिक्षा होती है जो कॉपी किताबों के माध्यम से पढ़कर मिलती है, लेकिन साथ ही को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान रहने वाले हैं कि जो कुछ बच्चे होते हैं सर जो पढ़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते लेकिन दूसरी चीजों में उनका प्रदर्शन बेहद अच्छा होता है, उनके लिए क्या कुछ हम नई योजनाएं लेकर आ सकते हैं? आप दोबारा बोले इसको। मैं ये जानना चाह रही थी सर कि बच्चे 2 तरह के होते हैं। एक बच्चे जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और एक बच्चे होते हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ डिफरेंसेस किए जाएंगे, किस तरह की योजनाएं उनके लिए बनाई जाएंगी ताकि हर क्षेत्र में बच्चा जो है अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके? देखो, विद्यालय में शिक्षा के अलावा अदर एक्टिविटीज भी होना चाहिए, लेकिन अदर एक्टिविटीज ही हो और शिक्षा ना हो ये भी ठीक नहीं है। ये सब पैरेलल चलने वाली बातें हैं, इन सबको पैरेलल करेंगे। बिल्कुल। शिक्षा मंत्री हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सैयद साहिब आलम भी बने हुए हैं।